सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज अरहान सैफी एंड यू आर वाचिंग द चैनल द फार्मर वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलती है फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़, कॉलेज रिव्यूज़ और भी बहुत कुछ। तो हमने यार इसका फर्स्ट लेक्चर जो है यूनिट 2 का कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है फिनिश कर दिया था। आज इस वीडियो हम बात करेंगे किसकी, अपने दूसरे सिस्टम द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि आज जो बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, स्केलेटल सिस्टम की। तो ये तुम्हें जो है एक स्केलेटल दिख रहा होगा इंसान का, आज इसके बारे में जो हम डिटेल में बात करने वाले, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या कह रहा है, विद इट्स हाईली इंजीनियर्ड जॉइंट्स द लिविंग स्केलेटल इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द मस्कुलर सिस्टम। यानी कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो जॉइंट्स और मसल के बिना अधूरा है। यानी कि हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें बोन शामिल है, जॉइंट शामिल है, कार्टिलेज शामिल है और मसल्स के साथ वो जो है काम नहीं कर सकता। यानी कि ये सब मिलके एक पूरा जो हमारा इंटीमेटली क्या बनाता है, तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम बनाता है। It provides a framework of stiff layer and stable plates that permit a multitude of movements। यानी कि हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम में हमें अलग अलग जो है बोन्स की स्टिफ लेवर्स देखने को मिलेंगी, लेयर्स देखने को मिलेंगी और तुम्हें प्लेट्स देखने को मिलेंगी। यानी कि बोन्स के अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कैसे हमारी बॉडी को मूवमेंट करने की विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है ना। द स्केलेटन ऑल्सो इंटीग्रेट्स फंक्शनली विद द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्केलेटल सिस्टम में देखें तो हमारे स्केलेटन सिस्टम में जो बोन होती है, हड्डी होती है, उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसके अंदर क्या होती है, बोन मैरोज होती है। क्या होती है, बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो की जो सेल्स होती है वो क्या रिलीज करती है, तुम्हें पता है WBC RBC ये सब क्या है, वो रिलीज करती है, यानी कि ब्लड की सेल्स को रिलीज करती है। तो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी वो क्या है, एक फंक्शनली रोल निभा रहा है क्या, हमारा स्केलेटल सिस्टम। एज एवरी सेकंड मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स पोर आउट ऑफ द बोन मैरो। यानी कि हमारी जो बोन्स होती है उनके जो सेंटर पार्ट होता है बोन मैरो, उससे क्या हो रही थी, RBC रिलीज हो रही होती है। यानी कि तुम्हारा ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से भी कनेक्टेड है। A healthy diet that provides enough mineral, especially calcium, along with the regular moderate exercise can reduce the risk of many bone and bone disorder। कहने का मतलब ये है यार, वो डाइट जिनसे हमें कैल्शियम वैल्शियम वगैरह मिले या मिनरल्स मिले वो हमारी बोन्स को क्या रखेंगी, चंगी भली रखेगी। यानी हमारी बोन्स क्या रहेगी, यानी कि हम बोन डिसऑर्डर से क्या है, बचते रहेंगे। बात समझ में आ रही है, सिंपल था। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द स्केलेटन, यानी कि तुम्हारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है उनका कुछ ऐसे फैक्ट जो तुमने जो है बहुत कम सुने होंगे। तो पहला फैक्ट क्या है, द स्केलेटल मेक अप ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ हेल्दी बॉडी वेट। यानी कि हमारा बॉडी का वजन हम नापे, यानी कि मेजर करें अपना वजन, तो 1/5 पार्ट जो है किसकी वजह से होता है, तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम की वजह से। बात समझ में आ गई, सिंपल था। These flexible inner framework support all the other parts and tissue which would collapse without skeleton reinforcement। कहने का मतलब ये है, हमारा जो ये इनर फ्रेमवर्क है, यानी कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स या ऑर्गन्स है वो क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे और उनमें कोई भी फोर्स वाली चीज नहीं बचेगी, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट सर्टन ऑर्गन सच एज द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड द स्केल। यानी कि हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कौन करके रख रहा है, तो ये हमारा स्केलेटन सिस्टम यानी कि बोन्स ही क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे तुम्हारा नाजुक सा स्कल, यानी कि जो तुम्हारा ब्रेन वाला पार्ट है, उसको ब्रेन वाले पार्ट को कौन कर रहा है, तुम्हारा कवर, स्कल, यानी कि स्कल वाली बोन्स, ठीक है ना। बोन्स आर रिजर्वियर ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम एंड ऑल्सो मेक न्यू सेल्स फॉर द ब्लड। अब यार बोन्स तुम्हारा जो है रिजर्वियर है, यानी कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, मिनरल्स पड़े हुए हैं। कौन से वाले, कैल्शियम वाले। अगर तुम्हें कैल्शियम चाहिए तो कहाँ पे जाओगे, बोन्स के पास जाओगे। एंड ऑल्सो मेक न्यू सेल्स फॉर द ब्लड। और तुम्हें पता है ब्लड के अंदर जो RBC होती है उसकी फॉर्मेशन कौन करता है, ये बोन्स ही करता है, ठीक है ना। अबाउट 1% in 20 हैज एन एक्स्ट्रा रिब। देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। अगर 20 लोगों में तुम एक को देखोगे तो एक के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगी, एक एक्स्ट्रा रिब मिल जाएगी, यानी कि एक पसली क्या होगी, उसके अंदर ज्यादा होगी। क्या ये फैक्ट कभी सुना था, नहीं ना। तो ये क्या बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगला क्या है, बोन इज एन एक्टिव टिश्यू एंड इवन थो इट इज अबाउट 22% वाटर। यानी कि बोन क्या है, एक एक्टिव टिश्यू है और उसमें 22% क्या होता है, पानी भरा होता है। इट हैज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग येट लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखो तो ऐसा लगेगा बहुत हल्का है और फ्लेक्सिबल है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बात समझ में आ गई, सिंपल था। A similar frame made up of high technology composite material could not match the skeleton weight, strength and durability।
यानी कि तुम कितनी भी हाईफाई टेक्नोलॉजी वाले जो है मटेरियल के ढूंढ लो और फ्रेम बना लो, लेकिन वो किसको मैच नहीं कर सकती, तुम्हारे स्केलेटन वेट, उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को मैच नहीं कर सकती। हमारे ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल को कोई भी मैच नहीं कर सकता। इट्स एज अ स्ट्रॉन्ग एज स्टील बट लाइट एज एल्यूमिनियम। देखो कितनी प्यारी बात लिखी है। ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है जैसे एक स्टील स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या लाइट है, हल्का है जैसे एक एल्यूमिनियम हल्का होता है। बात समझ में आ गई। इट कैन रिपेयर इटसेल्फ इफ डैमेज्ड। अगर बोन्स जो है यानी कि स्केलेटल सिस्टम तुम्हारा डैमेज भी हो जाए तो अपने आप को क्या कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। एंड कैन रिमॉडल इट्स बोन टू थिकन एंड स्ट्रेंथन देम इन एरियाज ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रेस व्हेन पर्सन डू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। यानी कि अगर कोई इंसान जो है खतरनाक स्पोर्ट्स खेल भी खेलता है तो हमारी बोन्स जो है अलग अलग स्ट्रेंथन, अलग अलग थिकनेस और तुम्हारी जो है फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा देती है। और वो चीजें जो है कई लोग कर पाते हैं जो आम तौर पे नहीं कर पाते। उसका रीजन ही क्या होता है, तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। बात समझ में आ गई। तो ये कहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। The skeleton is the framework that provide the structure to the rest of the body and facilitate movement. सिंपल सी बात अगर तुम देखोगे तो स्केलेटन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, यानी कि ढांचा होता है जो प्रोवाइड करता है, पहला तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दूसरा मसल्स के साथ मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। तो हमारी पूरी बॉडी में टोटल कितनी हड्डियां होती है, कितनी बोन्स होती है, 206 यानी कि 206 क्या होती है, बोन्स होती है। और क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। और हमारे स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं। और हमारे स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, टेंडन होते हैं। कहने का मतलब ये है, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन मिलके हमारा पूरा क्या बना रहे हैं, एक स्केलेटल सिस्टम बना रहा है। बात समझ में आ रही है। एक पूरा स्केलेटल जो तुम्हारा ढांचा तैयार हो रहा है वो बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडोन्स की वजह से ही हो रहा है। ठीक है ना। When you look at the human skeleton, the 206 बोन, 206 बोन्स एंड 32 teeth स्टैंड आउट। यानी कि सिंपल सी बात ये बोल रहा है, अगर तुम इंसान को देख रहे हो तो कितनी हड्डियां मिलेंगी, कितनी बोन्स मिलेगी, 206, 206। और 32 यानी कि तुम्हारे 32 क्या मिलेंगे, तीत यानी कि दांत जो तुम्हारे बाहर निकले होते हैं। बात समझ में आ रही है। सिंपल था। जैसे कि डायग्राम दिख रहा होगा तुम्हें, ये तुम्हारे क्या है, दांत दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गए, 32 टीथ्स हो गए। और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, बोन्स है। ठीक है ना। But look closer and you will see even more structure. The human skeletal also include ligaments and cartilage. यानी कि तुम ह्यूमन स्केलेटल में सिर्फ दांतों को और हड्डियों को नहीं देखोगे, बल्कि क्या क्या देखोगे तुम, लिगामेंट्स भी देखोगे और कार्टिलेज भी देखोगे। और एक और बता दूं मैं क्या देखोगे, टेंडोन भी देखोगे। बात समझ में आ गई। सिंपल था। लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स आर द बैंड्स ऑफ डेंस एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट की टू द फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। यानी कि लिगामेंट्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा बैंड है जो तुम्हारी बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। किसको किससे कनेक्ट करता है, लिगामेंट्स बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। बात समझ में आ गई। सिंपल था। और टेंडोन क्या होता है, तुम्हारा टेंडोन बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। टेंडोन किसको किससे कनेक्ट करता है, बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। ठीक है ना। कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज इज मोर फ्लेक्सिबल देन द बोन बट स्टीफर देन मसल। यानी कि कार्टिलेज क्या होता है, तुम्हारा बोन से थोड़ा सा क्या होता है, हल्का होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। बोन्स थोड़ी क्या होती है, ठोस होती है, वहीं तुम्हारे कार्टिलेज क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। बट स्टीफर देन मसल, लेकिन मसल से नाजुक कार्टिलेज नहीं होता, मसल से थोड़ा क्या होता है, स्टिफ होता है, यानी कि कठोर होता है। कार्टिलेज हेल्प्स गिव स्ट्रक्चर टू द लैरिंग्स एंड नोज। यानी कि मेन जो तुम्हारा नाक वाला पार्ट है, नोज वाला पार्ट है, और तुम्हारा जो साउंड बॉक्स है यानी कि तुम्हारा जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, वहां पे जो स्ट्रक्चर होता है मेनली क्या होता है, तुम्हारा कार्टिलेज होता है। क्या होता है, कार्टिलेज होता है। इट इज ऑल्सो फाउंड बिटवीन द वर्टिब्री एंड द एंड ऑफ बोन्स लाइक द फ्यूमर। और कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो तुम्हारी वर्टिब्रीज होती है, पीछे की साइड जो तुम्हारी वर्टिब्रीज होती है, ये जो तुम्हारी ये दिख रही है, ये क्या है, ये वर्टिब्रीज है। तो इन वर्टिब्रीज में तुम्हारा जो जोड़ के रख रहा है, जो जोड़ के रख रहा है उसमें जो कौन सा कार्टिलेज होता है, तो वो भी कौन सा होता है, तुम्हारा कार्टिलेज होता है। क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज में, लैरिंग्स में और वर्टिब्रीज में भी प्रेजेंट होता है। और जो तुम्हारी फ्यूमर बोन होती है, फ्यूमर कौन सी बोन होती है, तुम्हारी जो तुम्हारा थाई होता है, तुम्हारी जो जांग होती है, उसकी जो ऊपर वाली लंबी वाली बोन होती है वो कौन सी होती है, फ्यूमर होती है। उस फ्यूमर के एंड पे भी क्या प्रेजेंट होता है, तुम्हारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब बात करें अगर हम लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग बैंड, ये हम बात कर चुके हैं। यानी कि तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग बैंड है जो किसको किससे कनेक्ट करता है, बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है, यानी कि जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है लिगामेंट्स। दे आर मेड अप ऑफ कोलाजन, अ टफ इलास्टिक प्रोटीन। और ये लिगामेंट्स जो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है वो किससे मिलकर बना होता है, एक टफ इलास्टिक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे देखो इसको एक डायग्राम से देखो, ये जो तुम्हारी बोन है, ये क्या है, तुम्हारी बोन है।
ये क्या है तुम्हारी बोन है। तो इन बोन्स को देखो कनेक्ट करने वाले जो सफेद सफेद धागे दिखाई दे रहे हैं, ये सफेद सफेद धागे, ये जो है ये सफेद सफेद धागे डिफरेंट डिफरेंट बोन्स को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इन सफेद धागों को ही क्या बोला जाता है, लिगामेंट्स बोला जाता है। क्यों इन्हें लिगामेंट्स बोले हैं, क्योंकि ये लिगामेंट मतलब जोड़ना, लाइगेज मतलब जोड़ना, तो लिगामेंट्स यानी कि किसको जोड़ रहे हैं, ये दो बोन्स को आपस में जोड़ के रख रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है लिगामेंट्स वाला, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, मेनली बना होता है तुम्हारा किससे, इलास्टिक प्रोटीन से, जिसको क्या बोला जा रहा है, कोलाजन बोला जा रहा है। बात समझ में आ गई, सिंपल था। A large number of ligaments bind together the complex wrist and ankle joints। कहने का मतलब ये तुम्हारी जो हथेली वाली बोन्स होती है उनको जोड़ने में क्या है, बहुत सारे लिगामेंट्स रोल निभाते हैं, यानी कि अपनी भूमिका निभाते हैं। और ऐसे ही तुम्हारा एंकल वाला पार्ट, यानी कि तुम्हारा जो पाँव होते हैं, पाँव की जो उंगलियां होती हैं, वहां पे भी बोन्स को कनेक्ट करने वाले के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुम्हारा लार्ज नंबर ऑफ लिगामेंट्स उन बोन्स को क्या करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है ना। The foot ligament store energy as they stretch when the foot is planted and then impart into again as they recoil and shorten to put spring in the step. This saves an enormous amount of energy when walking। देखो जब हम चलते हैं तो हमारी जो एंकल्स होती है, यानी कि जो हड्डियां होती है, उनमें क्या होता है, तुम्हारे लिगामेंट्स होते हैं जो उन डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो लिगामेंट्स ही क्या करते हैं, स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, यानी कि स्प्रिंग की, यानी कि तुम्हें स्ट्रेचिंग, यानी कि तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लिगामेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कब तुम्हें जो है शॉर्टेन करना है मूवमेंट को, कब तुम्हें रिकॉइलिंग करनी है, कब स्प्रिंग की तरह मूव करना है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ करने से क्या होगी, हमारी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। और ये कौन प्रोवाइड करता है, तुम्हें लिगामेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो सबको समझ में आ गया लिगामेंट्स क्या होता है। लिगामेंट्स ये तुम्हें जितने भी बोन्स को कनेक्ट करने वाले सफेद धागे दिखाई दे रहे हैं जो कोलाजन फाइबर से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपल था। दीज बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड द प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेट मोशन। अब ये जितनी भी हमारी बोन्स है, जैसे स्कल वाली बोन हो गई तुम्हारी, और ये वर्टिब्री वाली बोन हो गई, और तुम्हारी लोअर लिम्ब वाली यानी कि नीचे पैरों वाली बोन हो गई, तुम्हारा थोरेसिक रीजन यानी कि तुम्हारी पसलियां हो गई, ये जितनी भी बोन्स है ये क्या करती है, मेनली प्रोटेक्शन और मोशन को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। ठीक है ना, यानी कि तुम्हारी ढांचे को बनाए रखती है और बॉडी को बचाए रखती है, और मूवमेंट में क्या है, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। बोन्स आर अरेंज टू फॉर्म स्ट्रक्चर। बोन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड गिव शेप टू द फेस। अब देखो तुम्हारा जो फेस है, यानी कि तुम्हारा जो चेहरा है, उसको शेप जो मिल रहा है वो किन की वजह से मिल रहा है, तुम्हारी स्कल जो बोन है, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट कर रही है, कौन सी बोन, स्कल वाली। तो ये स्कल बोन जो दिखाई दे रही है क्या कर रही है, पर्टिकुलर फेस प्रोवाइड कर रही है। बात समझ में आ रही है, सिंपल था। द थोरेसिक केज सराउंड द हार्ट एंड लंग्स। और जो ये तुम्हारे थोरेसिक वाली बोन्स दिखाई दे रही है, ये क्या प्रोटेक्ट कर रही है, देखो स्कल ने तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर दिया, और थोरेसिक वाले रीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारे लंग्स होते हैं, क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, और तुम्हारा क्या होता है, हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट होता है। तो लंग्स और हार्ट जो पार्ट है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तुम्हारा थोरेसिक वाला रीजन, यानी कि थोरेसिक वाली बोझ, थोरेसिक केज यानी कि तुम्हारी पसलियां क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। अगला क्या है, द वर्टिब्रल कॉलम कॉमनली कॉल्ड द स्पाइन इज फॉर्म्ड बाय द ओवर 30 स्मॉल बोन्स। कहने का मतलब ये जो तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, यानी कि जो पीछे वाली जो कॉलम होती है, ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, उसमें अगर तुम देखो तो नियरली 30 स्मॉल बोन से क्या है वो मिलके हुए बनी हुई होती है, और उसको क्या बोलते हैं, स्पाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो नर्व गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करती है, ये तुम्हारी स्पाइन, यानी कि तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम। ये जितने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रीज दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है होती है, जिसको ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई, सिंपल था। देन देयर आर द लिम्स अपर एंड लोअर। फिर तुम्हारे क्या आते हैं, हाथ पैर आते हैं। हाथों को क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब, और पैरों को क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब। एंड द girdles that attach the four limbs to the vertebral column। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि अपर लिम्ब एक तो तुम्हारा ये वाला, अपर लिम्ब एक तो तुम्हारा ये वाला, और एक ये वाला, ये दोनों अपर लिम्ब भी क्या होते हैं, गिडल से कनेक्टेड होते हैं। तो उसी कौन से गिडल से कनेक्टेड होते हैं, शोल्डर वाले गिडल, यानी कि तुम्हारे बाजुओं से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ऐसे नीचे जो लोअर लिम्ब है वो भी कितने, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो लोअर लिम्ब है, वो भी किससे कनेक्टेड होते हैं, गिडल से कनेक्टेड होते हैं। ये पार्ट जो होता है इसे क्या बोलते हैं, गिडल। तो इस गिडल से कनेक्टेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक गिडल। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, दो तो क्या हो गए, लोअर लिम्ब हो गए, और दो क्या हो गए, तुम्हारे अपर लिम्ब हो गए। ये चारों लिम्ब्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, तुम्हारे गिडल से कनेक्टेड होते हैं। किससे गिडल से कनेक्टेड होते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सोडल गिडल या फिर पेक्टोरियल गिडल, और नीचे वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गिडल। बात समझ में आ गई, सिंपल था। द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन।
सिंपल सी बात, ये पहले बता दिया, तुम्हारे जितनी भी हड्डियां हैं वो बहुत सारे क्या है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को क्या है बचा के रखती है, यानी कि प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है। द हार्ट एंड लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? थोरेसिक वाला कैविटी, यानी कि तुम्हारी पसलियां क्या करती है? थोरेसिक पार्ट्स क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है? तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। बात कर चुके हम, ठीक है ना। इंटरेक्शन बिटवीन द स्केलेटन मसल एंड नर्व मूव द बॉडी। अब देखो, अकेला स्केलेटन सिस्टम यानी कि तुम्हारी हड्डियां मूवमेंट को इंपॉर्टेंट रोल नहीं दे सकती, उसमें मसल भी इन्वॉल्व होगा और नर्व्स भी क्या होंगी? इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना। हाउ डज द स्केलेटन मूव? हमारी बॉडी कैसे मूव करती है? मसल थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी आर अटैच टू द बोन। तुम्हारी जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, उनसे क्या कनेक्टेड होती है? मसल्स कनेक्टेड होती है। नर्व्स अराउंड अ मसल कैन सिग्नल द मसल टू मूव। अब मसल क्या कर सकती है? खींच सकती है, खिंचाव उनमें होता है, तो मसल मूवमेंट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो भी उसके लिए भी क्या जरूरत है? स्टिमुलस की। और स्टिमुलस कौन देगा? नर्व्स। तो मसल के अंदर क्या होती है? नर्व्स होती है। व्हेन द नर्वस सिस्टम सेंड कमांड टू द स्केलेटल मसल, जब हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन हो गया और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हो गए, वो स्केलेटल मसल से बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कर, तो मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ठीक है ना। दैट कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस मूवमेंट एट द जॉइंट्स बिटवीन द बोन, और वो बोन्स के डिफरेंट जॉइंट्स के पास क्या करती है? मूवमेंट प्रोवाइड करती है। तो मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या था? मूवमेंट के लिए तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम अकेला मूवमेंट नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए मसल चाहिए जो खिंचाव देंगी, और उस मसल को मूव कराने के लिए भी तुम्हारा स्टिमुलस या कमांडिंग चाहिए, और कमांडिंग कौन देगा? तुम्हारा नर्वस सिस्टम। बात समझ में आएगी? सिंपल था। बोन्स आर ग्रुप्ड इनटू द एक्सियल स्केलेटन एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जो तुम्हारा बोन्स वाला पार्ट होता है वो कितने में है? 2 होता है, यानी कि जो 206 बोन तुमने पढ़ी, कितनी बोन पढ़ी? 206। उसमें 80 क्या होती है? तुम्हारी एक्सियल वाली होती है, यानी कि तुम्हारी सेंटर पार्ट होती है। ये जो तुम्हारे एक्सिस पे होती है वो कितनी होती है? तो एपेंडिकुलर सिस्टम में कितनी होती है? 126 बोन्स होती है। बात समझ में आ रही है? तो एक्सिस का मतलब होता है जो तुम्हारे एक्सिस पे हो। एक्सिस का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे एक्सिस पे हो। जैसे ये तुम्हें जो दिख रहा है, ये क्या है? तुम्हारा एक्सिस है। ये क्या? तुम्हारा एक्सिस है। तो एक्सिस में अगर हम देखें तो एक्सिस में सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्कल। सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्कल। उसके बाद क्या आएगा? तुम्हारी वर्टिब्रेस। उसके बाद जो पीछे की तरफ तुम्हें दिखाई दे रही है वो क्या हो जाएंगी? तुम्हारी वर्टिब्रेस। और उसके बाद जो तुम्हारा क्या है? रिब केज है, यानी कि जो तुम्हें ये रिब्स दिखाई दे रही है वो भी किस में आ जाएगा? एक्सियल स्टेलम में। और जो तुम्हारा एक स्टर्नम दिखाई दे रहा है वो भी क्या आ जाएगा? एक्सियल। एक्सियल का मतलब ये है तुम्हारी जो बॉडी की एक्सिस पे है वो क्या है? तुम्हारा एक्सियल स्केलेटन है। वहीं अगर बात करें एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर का मतलब होता है लटका हुआ। एपेंडिकुलर का मतलब लटका हुआ, यानी कि तुम्हारे एक्सियल से छोड़ के जो भी चीज बच गई वो क्या होगी? एपेंडिकुलर हो गई। वो क्या होगी? एपेंडिकुलर। तो उसमें क्या आ जाएंगे? तुम्हारे अपर लिम्ब आ जाएंगे और लोअर लिम्ब आ जाएंगे। किसमें? तुम्हारे एपेंडिकुलर सिस्टम में। बात समझ में आएगी? सिंपल था। अब एक एक करके बात कर लेते। तो बोन्स ऑफ एपेंडिकुलर सिस्टम फैसिलिटेट मूवमेंट गिडल एंड लिम्स। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या शामिल है? एक तो तुम्हारी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, यानी कि हाथ पैर शामिल है, और वो हाथ पैर भी किससे जुड़े हुए होते हैं? ग्रीडल से जुड़े होते हैं। ऊपर वाले लिम्स किससे जुड़े होते हैं? पेक्टोरियल ग्रीडल से। और नीचे वाले लिम्स किससे जुड़े हुए होते हैं? तुम्हारे पेल्विक ग्रीडल से। यानी कि ये जो ऊपर तुम्हारे लिम्स है ये किससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पे जो ग्रीडल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरियल ग्रीडल बोलते हैं, जिससे ऊपर वाले लिम्स कनेक्टेड है। वहीं जो तुम्हारे नीचे वाले लिम्स कनेक्टेड है वहां पे जो ग्रीडल होता है उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रीडल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? सिंपल था। बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन स्कल। अब तुम्हारा जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें जो स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट कर रही है? स्पाइनल कॉर्ड को। और थोरेसिक केज किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? तुम्हारा लंग्स और हार्ट को। बात समझ में आएगी? सिंपल था। ऑफ द 206 बोन 80 आर द एक्सियल। जो तुम्हारी एक्सियल बोन होती है वो कितनी होती है? 80 होती है। वहीं तुम्हारी जो एपेंडिकुलर होती है वो कितनी होती है? 126, यानी कि 126। उस 126 में भी 64 क्या होती है? तुम्हारी अपर वाली एपेंडिकुलर होती है, यानी कि अपर लिम्स में होती है। और 62 किस में होती है? तुम्हारी लोअर वाली में होती है। अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे, किसको? 64 और 62 को, तो कितना आ जाएगा? तुम्हारा 126। टोटल तुम्हारी जो एपेंडिकुलर सिस्टम है उसमें 126 है, जिसमें से 64 क्या ऊपर वाले यानी कि हाथों में, और तुम्हारी 62 क्या है? लोअर लिम्ब यानी कि तुम्हारे पैरों में मौजूद है। ठीक है ना? सिंपल था। बोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। अब बोन्स को जो है तुम्हारे 5 टाइप्स में क्या है? क्लासिफाइड क्या है? बोन ऑन द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आर कैटेगराइज्ड बाय देयर शेप एंड द फंक्शन। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेसिस है? शेप और फंक्शन पे, यानी कि वो कैसा दिखाई दे रहा है और क्या काम कर रहा है। द फ्यूमर इज द एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग बोन। याद रखना, सबसे लॉन्गेस्ट बोन यानी हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन जो होती है उसका क्या नाम है? फ्यूमरस। और फ्यूमरस कौन सी वाली होती है? फ्यूमरस होती है तुम्हारी थाई वाली। ये जो बोन दिखाई दे रही है ना, इस बोन में जो ये वाली बोन है, इस बोन में जो ये वाली बोन है, ये बोन क्या होती है? फ्यूमरस बोन होती है। यानी कि थाई वाली जो ऊपर बोन होती है, तुम्हारी जांग वाली बोन, वो क्या होती है? फ्यूमरस होती है। और वो क्या होती है? हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। द फ्रंटल बोन इज फ्लैट बोन। अब फ्रंटल बोन का मतलब ये है
देखो ये तुम्हारी लॉन्ग बोन जो ये दिखाई है किसकी, ये फ्यूमरस है। लॉन्ग बोन क्या है, फ्यूमरस। अब फ्रंटल कौन सी है, फ्रंटल बोन इज द फ्लैट बोन। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुम्हारा जो स्कल होता है, स्कल का जो आगे वाला पार्ट होता है प्लेट जैसा, तो वो प्लेट जैसा क्या है, फ्रंटल है यानी कि फ्लैट बोन है, तो वो किसका टाइप हो गया, फ्लैट बोन का टाइप होगा। द पेटेला ऑल्सो कॉल्ड द नी कैप इज सेसमोइड बोन। अब जो तुम्हारा पेटेला होता है यानी कि जो तुम्हारा नी कैप होता है वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेसमोइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेसमोइड। कहने का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है, ये देखो ये जो बोन है इसे क्या बोलते हैं, पटेला बोन। इसे क्या बोलते हैं, पटेला बोन। यानी कि तुम्हारा जो नी कैप है यानी कि तुम्हारे जो घुटनों पे जो कैप लगा रखी है उस कैप वाली बोन को क्या बोलते हैं, सस्मोइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्मोइड बोन। तो नी वाली बोन का नाम याद रखना, उसका क्या नाम है, सस्मोइड बोन। क्यों, क्योंकि उसका शेप क्या होता है, सस्मोइड जैसा होता है, यानी कि तुम्हारा कैप जैसा होता है। ठीक है ना। कार्पल इन द हैंड एंड टार्सल इन द फीट आर द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स। अब कार्पल यानी कि तुम्हारे हाथ वाली बोन और टार्सल यानी कि तुम्हारे पैरों वाली बोन वो क्या होती है, बिल्कुल छोटी छोटी होती है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोन। बात समझ में आएगी, सिंपल था। तो जो तुम्हारा हाथ पैर वाली बोन होती है वो क्या होती है, शॉर्ट बोन होती है। और वर्टिब्री आर क्लासिफाइड एज अ इरेगुलर शेप बोन। और जो तुम्हारी वर्टिब्री वाली बोन होती है, तुम्हारी जो वर्टिब्री वाली बोन होती है वो क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है। जैसे ये तुम्हारी एक वर्टिब्री उठाई गई है, अब देखो इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इधर उधर जो है इरेगुलर शेप है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इरेगुलर शेप। बात समझ में आ रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो तुम्हारी पीछे की साइड जो वर्टिब्रीज आ रही है, पीछे की साइड जो वर्टिब्रीज आ रही है वो किस कैटेगरी में आती है, इरेगुलर शेप ऑफ बोन। तो तुमने देख लिया यार कौन कौन सी बोन पॉसिबल है। एक तो तुम्हारा क्या है, देखो ये क्लासिफिकेशन सबको याद हो गया होगा, आसान सा है। सबसे पहले लॉन्ग बोन यानी कि हमारी बॉडी में कहीं कहीं पे लंबी बोन प्रेजेंट है। दूसरी क्या है, फ्लैट बोन यानी कि चपटी बोन प्रेजेंट है। तीसरी क्या है, सेसमोइड बोन। कौन सी होती है, ये तुम्हारी पटेला वाली बोन यानी कि नी कैप। फिर क्या है, शॉर्ट बोन यानी कि छोटी बोन्स। और फिर तुम्हारी क्या है, लास्ट इरेगुलर शेप बोन जो वर्टिब्री होती है, जिनमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। आई होप सबको बोन का जो है क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब ये जो है तुम्हारे सिलेबस की चीज नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारा मन करे तो जो है तुम इसे पढ़ लेना। ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट बात जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स जो है कैसे कैसे हमारे जो स्ट्रक्चर में अरेंज होती है वो जो है तुम्हारे पेपर में आता है। ठीक है ना। जैसे क्या है, सम बोन्स प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। ये हम पहली बात कर चुके हैं कि जो तुम्हारी बोन्स होती है उनका जो बोन मैरो सेल्स होती है वो क्या करती है, आरबीसी प्रोड्यूस करती है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। इन एडल्ट्स द रेड बैन मोरोइन प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स क्रेनियम स्केल। अब ये बता दिया कि मेनली कौन कौन सी बोन्स का जो बोन मैरो सेल्स होती है वो आरबीसी बनाती है। तो इनको जो है तुम एक बार रीड कर लोगे और याद कर लोगे। ठीक है ना। अब जॉइंट्स जो है हम अगली क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, यानी कि इस क्लास को जो है अब हम यहीं पे जो है क्लोज करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।